बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में हमें नॉट इक्वल प्रूव करना है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, लेफ़्ट एंड राइट को नॉट इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। एंड देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये प्रूव करेंगे 2a - 3b + 4 है। और उसके बाद देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लेफ़्ट एंड राइट को एक साथ लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, शो करना है, शो दैट कि ए बी नॉट इक्वल्स टू है बी ए के, ठीक है। पहले हम मैट्रिक्स ए राइट करते हैं। मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए, देन इनटू हम मैट्रिक्स बी राइट करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स ए राइट करें, क्या है 8 2 - 1, 8 2 - 1, फिर क्या है 2 1 2, 2 1 2 है, 2 3 0। देन मैट्रिक्स बी राइट करेंगे। मैट्रिक्स बी क्या है 1 4 - 4, 2 5 7 0 4 - 3। अच्छा, राइट हैंड साइड आप देखें, पहले मैट्रिक्स बी है तो मैट्रिक्स बी पहले राइट करेंगे। 1 4 - 4, 2 5 7 0 4 - 3। एंड देन मैट्रिक्स ए राइट करेंगे। 8 2 - 1, 2 1 2, 2 3 0, ठीक है। अब इन दोनों का लेफ़्ट एंड राइट हम करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो आप देखिए, पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड से, देन हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को। तो आप देखें ये क्या होगा, फर्स्ट एंट्री कॉलम की फर्स्ट एंट्री से सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एंट्री कॉलम के थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। ये बात आप दिमाग में रखेंगे तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है वो बिल्कुल सही होती चली जाएगी, ठीक है। और साइन को देखते रहें, अगर माइनस साइन किसी एक वैल्यू के पास भी है तो माइनस लगेगा, और अगर साइन माइनस नहीं है तो पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। तो 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा आपका, 8 + 2 2 ज़ा 4। अच्छा, यहाँ देखें माइनस है तो माइनस साइन लगा दें, 1 0 ज़ा 0, ठीक है, डन। अब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 4 ज़ा 32, 2 5 ज़ा 10 प्लस का 10, और ये देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन है तो माइनस का 4 4 1 ज़ा 4, सेकंड कॉलम से हो गया। अब यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 4 ज़ा माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस साइन इसके साथ है तो माइनस का 32 हो जाएगा। सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से 7 2 ज़ा 14 प्लस का 14 हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है, डन। ये हमारी हो गई मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो की। अब हम सेकंड रो को इसी तरह 1 बाय 1 पहले फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाएं सेकंड रो पर। अच्छा, 2 1 ज़ा 2 प्लस सेकंड एंट्री कॉलम के सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, अगेन 2 0 ज़ा 0। अब ये सेकंड कॉलम से होगा, 2 4 ज़ा 8। अब सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से 5 1 ज़ा 5, और 2 4 ज़ा 8 प्लस का 8। अब ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन यहाँ पर है, आप देखें माइनस का 8 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, प्लस 4 7 ज़ा 7, 1 7 ज़ा 7, एंड 2 3 ज़ा 6, बट माइनस का आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब आ जाएं थर्ड रो को 1 बाय 1 एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 0 0 ज़ा 0। अब सेकंड कॉलम की तरफ आ जाए, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस 0 4 ज़ा 0। अब ये थर्ड कॉलम से होगा, 2 4 ज़ा 8 माइनस का 8, 3 7 ज़ा 21 प्लस का 21, और 0 3 ज़ा 0। ये हमारी हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब आप आ जाएं
राइट साइड की तरफ, राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो 1 बाय 1, पहले फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम देन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का आ जाएगा, 8 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा स्पेस दे के कीजिएगा, 1 2 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब ये थर्ड कॉलम से होगा, 4 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1। ठीक है, सेकंड एंट्री सेकंड से होगी, 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस का 0 आ जाए। अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट एंट्री से 8 2 ज़ा 16। ठीक है, प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 2 ज़ा 14। अब सेकंड कॉलम से होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 3 ज़ा 21। अब थर्ड कॉलम से कीजिए, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस का 10 और 7 0 ज़ा 0। अब थर्ड रो को कीजिए 1 बाय 1 मल्टीप्लाई, 0 8 ज़ा 0 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6। अब ये सेकंड कॉलम से कीजिए, 0 2 ज़ा 0 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये थर्ड कॉलम से 0 ज़ा 0 4 2 ज़ा 8 प्लस का 8 और माइनस का 0 0 3 ज़ा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएँ रिजल्टन, हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आती जा रही है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपल। देखें 8 प्लस 4 12, ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 6 और 32 प्लस 6 आप करेंगे तो 38। ठीक है, इस सब को आप करें सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3 और माइनस 32, यू विल गेट माइनस 15। अब ये देखें 2 प्लस 2 4, इन सबको 8 एंड 8 16 16 और 5 21 हो जाएगा, 21। और ये माइनस ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 6 और प्लस का आपके पास आ रहा है 7, तो आपका रिज़ल्ट माइनस का 7 आ जाएगा। ये 6 प्लस 2 8, ये क्या हो रहा है 15 प्लस 16 8 23 और ये हो जाएगा 21 माइनस 8 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होके 8 बचा, ये हो जाएगा 6 और ये माइनस का 6, ये हो जाएगा 7 माइनस 8 माइनस 1 7, ये 14, इन सबको आपने प्लस करना है, रिज़ल्ट 16 प्लस 10 और प्लस 14 तो यू विल गेट 40। और इसको देखें ये सब ऐड होंगे, 4 प्लस 5 9 9 प्लस 21 तो 30 रिज़ल्ट आ रहा है इसका। ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस का 5, यस माइनस का 5 हो जाएगा और ये रहा 8। तो ये हमारा लेफ़्ट एंड राइट का रिज़ल्ट नॉट इक्वल्स प्रूव हो गया। आप देखें इसकी एंट्रीज डिफरेंट है, इसकी एंट्री डिफरेंट है। तो जो हमारा क्वेश्चन में लिखा था कि नॉट इक्वल प्रूव होगा तो हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और ये प्रूव हुआ, हिंस प्रूव। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्स ए गिवन है, बी और सी गिवन है और हमें प्रूव करना है 2a माइनस 3b प्लस 4a। ये स्टेटमेंट जो है ये हमें प्रूव करना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देखें यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो
सॉल्यूशन हमें मालूम करना है, शो करना है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c का रिज़ल्ट। तो मैं राइट करूँगी ये टू मैट्रिक्स ए, ठीक है, फिर माइनस क्या है 3, फिर मैट्रिक्स बी, फिर प्लस 4, फिर मैट्रिक्स सी हम राइट करेंगे, ठीक है। पहले मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए राइट करेंगे -3 0 7 -4। देन मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी 2 -1 7 और 4। देन मैट्रिक्स सी राइट करेंगे 1 0 -2 -4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे मैट्रिक्स से 2 पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा माइनस का 8। ये आपका रिज़ल्ट रहा। अब ये 3 पहले इस मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 21 माइनस का 21, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स इस कॉलम से पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ये 4 होगा, 4 1 ज़ा 4 0, 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा माइनस का 4 4 ज़ा 16। अब क्या करें, आपकी मर्ज़ी है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर दें, देन आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या आप इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दें, जो रिज़ल्ट आ रहा है तो उसको आप ऐड कर दें। चलें, जो हमारे पास जो पहले आ रहा है हम उसको कर देते हैं। ये दिमास रूल नहीं है कि हम दिमास रूल यूज़ करें, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चले करते हैं -6, इससे इस मैट्रिक्स को माइनस करना है तो फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट एंट्री सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड से सेकंड, तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 8 और माइनस का 12 हो जाएगा। फिर प्लस जो थर्ड मैट्रिक्स से आपकी ये वाली, इसको सेम आप राइट कर दें, 4 0 -8 माइनस का 16, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, ये -6 माइनस का 12 हुआ, ये 3, ये हमारे पास रिज़ल्ट आया 35 हो जाएगा। 14 प्लस 21 35, यस 35, और ये क्या होगा 12, ये हो जाएगा 20 माइनस का 20। और ये जो मैट्रिक्स है इसको सेम राइट कर दें, 4 0 -8 माइनस का 16। अब इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर देते हैं हम, ठीक है। तो चलें हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ दोनों मैट्रिक्स को, -12 प्लस 4 3 प्लस 0, ठीक है, और 35 प्लस माइनस का 8, 35 माइनस का 8 माइनस का 20 प्लस माइनस का 16, सही। अब इसको करें 4 माइनस 12 करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा माइनस का 8, ठीक है। अच्छा ये हो गया 3, 35 माइनस 8 कर दीजिए, तो यू विल गेट 27, और ये माइनस माइनस प्लस कर दें, 20 प्लस 16 माइनस का 36। तो ये आपका रिज़ल्ट रहा इस सॉल्यूशन का, 2a माइनस 3b प्लस 4c का। आपके बुक में यहाँ जो है 51 कुछ वैल्यू गिवन है इस वाली एंट्री में, तो वो बुक मिस्टेक है। इस एक्सरसाइज में काफ़ी बुक मिस्टेक्स मैंने देखी है आंसर्स में, तो उसको लेके आप कंफ्यूज मत होना। आप का जो मेथड है वो बिल्कुल आपने करेक्ट किया है, तो वहाँ बुक मिस्टेक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं सेम एक्सरसाइज का। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में वेरिएबल गिवन है और हमें यही वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। वैल्यू ऑफ ए बी सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमें गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स को ऐड करेंगे हम। तो परफॉर्म एडिशन हम करेंगे इसका। तो आप देखें a प्लस क्या हो जाएगा 3 और b माइनस 1, ठीक है, c प्लस 1 और d प्लस 0। ये हमारा एडिशन हुआ। ये किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग करेंगे बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करेंगे। ये जो फर्स्ट एंट्री है ये उसको आप 1 कंसिडर करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री से इक्वेट होगा। क्या हो जाएगा? a प्लस 3 बराबर हो गया 0 के, ठीक है। सेकेंड एंट्री इस मैट्रिक्स से सेकेंड एंट्री से इक्वेट करेंगे, b माइनस 1 बराबर हो गया 0 के, ठीक है। थर्ड एंट्री से इक्वेट होगा जो कि c प्लस 1 बराबर है किसके? 0 के। और फोर्थ एंट्री मैट्रिक्स के फोर्थ एंट्री से हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, d 0 बराबर होगा 1 के। अब आप देखें ये 0 अगर आप वहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आप यूँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि d बराबर 1 के। तो मेरे पास d की वैल्यू इतनी आसानी से आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो d की आ गई। अच्छा, यहाँ से आसानी से मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसको 1 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आपकी c की वैल्यू भी आ गई। यहाँ सेम b की वैल्यू भी, अब इस 1 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दें +1 हो जाएगा। b बराबर है +1 की, यहाँ से b की भी आ गई। और यहाँ आप 3 को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये -3 हो जाएगा। और इस तरह हमारे सारे वेरिएबल्स की आंसर्स आ गए हमारे पास, जो कि हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। अब हम सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा है कि फाइंड करना है वेरिएबल, जो वेरिएबल दोनों मैट्रिसेस में आ रहे हैं हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ABCD XYZ की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वेट करना है दोनों को, ये डायरेक्ट हमें इसमें इक्वेटिंग करनी है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स। जहाँ जो एंट्री मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट एंट्री है तो वो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री से ही ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें पहला जो हमारे पास वेरिएबल है वो है x, तो वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री से ही इक्वेट होगा। तो x बराबर है किसके? 3 के। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब आप देखें ये वेरिएबल, अब मुझे इसी रो में ये वेरिएबल नज़र आ रहा है तो y, तो ये इस मैट्रिक्स के इसी एंट्री में आप इस इक्वेट करेंगे इसके साथ। तो y बराबर है किसके? x के। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि x की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। तो यहाँ आप इम्प्लाइज कर दें कि y बराबर है 3 के, तो यहाँ से y की भी वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब आ जाएं सेकंड आप रो में। सेकंड रो में मेरे पास यहाँ देखें इस मैट्रिक्स में b आ रहा है, तो ये इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री से ही इक्वेट आप कर सकते हैं। तो b बराबर है किसके? 2 के। तो आप लिख दें b बराबर है 2 के, ठीक है। अब देखें इस मैट्रिक्स का थर्ड एंट्री क्या है? c है, तो वो इस मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री से ही आप इक्वेट करेंगे जो कि c बराबर है 3 के, ठीक है। c बराबर है 3 के, यहाँ से ये आ गई। अब देखें इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री z है और z इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री से हम इक्वेट करेंगे। तो क्या है? z बराबर है 2 के। फिर यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ d अब रह गया, ये d इस मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री से इक्वेट आप करेंगे तो d बराबर है 2 के। तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इक्वेटिंग से इजीली फाइंड आउट हो गई। और ये हमारा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कर सके हैं, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।